पंचेर वैली में भारत की एक साजिश खुलकर सामने आने लगी। पहले तो खबर आई थी कि अमरुल्लाह स्वालेह के घर से $10 मिलियन बरामद हुए, लेकिन असल खबर तो अब आई है जिसमें वीडियो सबूत भी साथ आए हैं। अमरुल्लाह स्वालेह का घर एक घर नहीं बल्कि एक पूरी फौजी छावनी है। ज़ेर ज़मीन गोदाम है जिससे $6.5 मिलियन का सोना बरामद हुआ। मजीद $15 मिलियन और 30 मिलियन भारतीय करेंसी और $10 मिलियन का भारतीय असला बरामद हुआ। तहलका खेज इंकशाफात ने मोदी को कहीं का ना छोड़ा। पंचेर वैली में भारतीय मुदाखलत के तमाम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। आलमी दुनिया को कब भारत के काले करतूतों से आगाह किया जाएगा, भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाने की कोशिश। वीडियो के आखिर में बताया गया कि तालिबान ने अब तक भारत को लेकर पंचेर वैली इशू में खामोशी इख्तियार क्यों कर रखी है। पंचेर से आई खुफिया मालूमात में अब भी किस खतरनाक पहाड़ के फटने का खतरा है। तहलका खेज खबर। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमरुल्लाह स्वालेह कोई आम आदमी नहीं था। ये अफगानिस्तान का नायब सदर और इससे पहले अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS का सरबराह रह चुका था। क्योंकि NDS कोई बड़ी खुफिया एजेंसी नहीं थी, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर इसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत काम किया। अमरुल्लाह स्वालेह को यह तो मालूम था कि अफगानिस्तान पर एक न एक दिन तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, लेकिन इसे ये मालूम ना था कि इसका महल नुमा ये घर जिसमें बरसों भारत के साथ मिलकर काम करता रहा, वहाँ भी तालिबान आकर चाय पार्टी करेंगे और पंचेर फतह हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा मोजर रोनमा हो गया। जब पंचेर वैली फतह हुआ तो सब लोगों की नज़रें इस बात पर थीं कि अमरुल्लाह स्वालेह के घर से क्या निकलता है। पहले खबर आई थी $10 मिलियन निकले हैं, लेकिन अब जो खबर आई है उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत में बेतहाशा करप्शन हुई, इस बात में तो कोई शक नहीं। इस बात को तो खुद अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने भी तस्लीम किया। गनी हुकूमत में नायब सदर रहने वाले अमरुल्लाह स्वालेह करप्ट तरीन अफराद में पहले नंबर पर थे। अशरफ गनी और अमरुल्लाह स्वालेह ने जिस तरह अफगानिस्तान की आवाम को लूटा, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। अब तालिबान ने वो लूटा पैसा रिकवर करना शुरू कर दिया है। अमरुल्लाह स्वालेह के पैसे कैसे रिकवर हुए और साथ ही साबिक अरकान पार्लियामेंट और वज़रा के पैसे कैसे तालिबान को मिले, सब पर बात करते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं, और ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान की मुआशी हालत बहुत बुरी और यह तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से एक बयान जारी करते हुए कहा कि तालिबान के साथ बातचीत जारी रखना सबके मफाद में है। इंसानी बहरान से बचने के लिए बातचीत जारी रखना होगी। अफगान बैंक के मुंजमद $10 अरब का मामला फेडरल रिजर्व देख रहा है और उम्मीद है इसको हल कर दिया जाएगा। ज़ल्म खलीजात की तालिबान से बातचीत जारी है। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी और दीगर शहरियों की रवानगी में तालिबान के ताउन को सराहते हैं। अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के लिए मामलात का जायजा ले रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में 20 साल से हासिल होने वाले मफादात ज़ाया न हो सके। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीका के महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि तालिबान से वादों पर अमल होते हुए देखना चाहते हैं। अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के लिए मामलात का जायजा ले रहे हैं। अफगानिस्तान में 20 साल से हासिल होने वाले मफादात ज़ाया नहीं होने देंगे और उम्मीद है कि तालिबान भी अपने माहिदे के मुताबिक काम करेंगे ताकि अमेरिका में मौजूद उनके असासे इनको वापस कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ राब्ते में हैं और अफगान अवाम की मदद जारी रखेंगे। तमाम ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो सब करना चाहते हैं जो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी बहरान से बचने के लिए बातचीत जारी रखना होगी। अफगान बैंक के मुंजमद $10 अरब का मामला फेडरल रिजर्व देख रहा है और इसको जल्द हल कर दिया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि ज़ल्म खलीजात की तालिबान से बातचीत जारी है। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी और दीगर शहरियों की रवानगी में तालिबान के ताउन को सराहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तालिबान की जानिब से इस तरह के इक़दामात आलमी पज़ीराई हासिल कर सकते हैं। अफगानिस्तान में रह जाने वाले अमरीकियों से राब्ते में हैं। अमरीका के महकमा खारजा के तर्जुमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। व्हाइट हाउस की जानिब से एक और बयान में तालिबान को कोऑपरेटिव और प्रोफेशनल करार दे दिया। काबुल से कतर एयरलाइन की चार्टर फ्लाइट के जरिए अमरीकी शहरियों के काबुल से निकलने के बाद व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशियों को चार्टर प्रवास के जरिए काबुल से निकलने की इजाज़त देने के बाद तालिबान को ताउन करने वाले और पेशा वराना करार दे दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर चार्टर फ्लाइट्स के जरिए अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशियों की रवानगी में तालिबान ताउन कर रहे हैं। कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान ने कहा कि तालिबान ने लचक दिखाई है, जबकि ये एक पहला कदम है। 200 के करीब मुसाफिरों जिनमें अमरीकी और बरतानवी शहरी शामिल थे उनको लेकर कतर एयरलाइन की परवाज़ जुमेरात की शब दोहा पहुंची। व्हाइट हाउस ने चार्टर परवाज़ों की हिफाजत में सहूलत फराहम करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। पंचेर वैली में इस वक्त अमरुल्लाह स्वालेह का घर तालिबान के कब्जे में है। अमरुल्लाह स्वालेह के घर से आए रोज़ नए इंकशाफात हो रहे हैं। अमरुल्लाह स्वालेह जो अफगान खुफिया एजेंसी NDS के सरबराह भी रह चुके हैं, उनके घर से कुछ खुफिया दस्तावेजात भी मिली हैं जिन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इसके साथ साथ अमरुल्लाह स्वालेह के घर से बड़ी
मकदार में डॉलर्स बरामद हुए। कहा जाता है कि तालिबान को अमरुल्लाह सालेह के घर से जो डॉलर्स मिले ये तो कुछ भी नहीं। अमरुल्लाह सालेह ने काबुल से पंजशेर फरार होते हुए बड़ी रकम स्मगल की थी और फिर ताजिकिस्तान फरार होते हुए खासी रकम छोड़नी पड़ी। अब फिर कहा जा रहा है कि अहमद मसूद फ्रांस से और अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान से पंजशेर वापस आ गए हैं, लेकिन इस खबर में सदाकत नहीं लगती। जबकि अफगान मरकज़ी बैंक ने साबिक हुकूमती ओहदेदारों बशमूल वज़रा और साबिक अरकान पार्लियामेंट के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। इस तरह से अफगानिस्तान के मरकज़ी बैंक में मौजूद साबिक हुकूमत के करप्ट वज़रा के पैसों पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, जबकि खुद ये वज़रा अब किसी यूरोपीय मुल्क में कोई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। एक वज़ीर की वीडियो भी वायरल हुई जो जर्मनी में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन गया है। जिन लोगों ने मुल्क कौम से गद्दारी की उनका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। दूसरी जानिब हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान में भारतीय नेटवर्क का खात्मा हो रहा है। अब कुछ गिने चुने कैंप्स और एजेंट्स को भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। पहला नेटवर्क पकड़े में मुश्किल पेश आई थी, अब खुफिया मालूमात की बिना पर सब ऑपरेशन हो रहे हैं। अब तक 7 भारतीय ट्रेनिंग कैंप्स पर तालिबान ने भारतीय एजेंटों को जहन्नुम हासिल कर दिया है। तालिबान की हुकूमत आते ही भारत में क़यामत बरपा है। भारतीय आर्मी के ऑफिसर हों या फिर एंकर, सब का रोना धोना शुरू हो चुका है। ये कुदरत का इंतकाम और मोदी की गलत पॉलिसियों का नतीजा है कि भारत आज दुनिया में ज़लील हो रहा है। अफगानिस्तान से आने वाली हर खबर मोदी के मुंह पर तमाचा है, जो आइंदा दहाइयों तक मोदी का मुकद्दर बन चुका है। तालिबान ने वाज़ेह कर दिया है कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और अफगान सरजमीन पर शोरश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालिबान ने अफगान फोर्सेस के साबिक अरकान को पेशकश की कि वो उनके साथ जम हो जाएं। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी जगह शोरश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि गुज़श्ता 20 साल में तरबियत याफ्ता अफगान फोर्सेस से कहा जाएगा कि वो तालिबान के साथ सिक्योरिटी इदारों में दोबारा शामिल हो जाएं। उनकी हुकूमत के खिलाफ किसी भी शोरश या बगावत से सख्ती से निपटा जाएगा। वादी पंजशेर पर तालिबान जंगजुओं के कब्जे के बाद तालिबान ने अपने खिलाफ बगावत के अहम मरकज़ को पहली मरतबा फतह कर लिया था। उन्होंने खबरदार किया कि तालिबान शोरश के बारे में बहुत हसास हैं। जो कोई भी बगावत की कोशिश करेगा उससे सख्त धचका लगेगा। जंग खत्म हो चुकी है, मुल्क बहरान से निकल रहा है। अब अमन और तामीर नौ का वक्त आ गया है। इस काम में हमें अवाम के ताउन की ज़रूरत है, वो हमारी हिमायत करें। तालिबान को काबुल में कंट्रोल हासिल किए 3 हफ्ते गुजर गए, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी किसी हुकूमत का ऐलान नहीं किया। तर्जुमान ने इस बारे में कहा कि सबसे पहले तब्दीलियों की इजाज़त के बाद निज़ाम का ऐलान किया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हतमी फैसले हो चुके हैं, अब हम तकनीकी उमूर पर काम कर रहे हैं। यह तकनीकी मसाइल हल होते ही हम नई हुकूमत का ऐलान कर देंगे। तालिबान के लिए एक अहम मसला काबुल में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को दोबारा खोलना है। अमरीकी फ़ौज ने अपनी हतमी इनखला से कबल उसके पास निज़ामों को नकारा बना दिया और यह हवाई गुज़श्ता 1 हफ्ते से गैर-फ़ाल है। अब कतर तालिबान के साथ मिलकर हवाई अड्डे के तकनीकी निज़ाम की बहाली और इसको चलाने के लिए काम कर रहा है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।